भारत में टर्की के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। वाह भाई वाह। अभी देखें कि क्या चाइना के खिलाफ भी कोई बड़े स्टेप्स लेने लगा इंडिया, क्योंकि चाइना के कह रहे हैं कि असलहा यूज हुआ है, वेपन्स हुए हैं। लोगों ने तुर्की जाने की बुकिंग रद्द कर। बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान का साथ देकर फंस गया है तुर्की। अब भारत से दुश्मनी मोल ले ली है, जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ रहा है। अब भारतीय टर्की पर अपनी कमाई की एक फूटी कौड़ी खर्च नहीं करना चाहते हैं। बुकिंग में 60% की कमी आ गई है। तुर्की को 32,000 करोड़ का घाटा होगा। अब तुर्की जाने से जाने वाले लोगों को भी यात्रियों ने टिकट लेना बंद कर दिए हैं। इस पर भी तुर्की में काफ़ी ज़्यादा नुकसान, काफ़ी ज़्यादा उसको घाटा वहाँ पर देखने को मिला है, क्योंकि जो लोग भारत से तुर्की जाने वाले थे उनके सारे प्लान, सारे टिकट वहाँ पर उन्होंने जो है रद्द कर दिए हैं। अब तुर्की को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। इंडियंस बॉयकॉट कर रहे हैं टर्की एंड अजरबैजान का। व्यापारियों ने टर्की से सेब खरीदना बंद कर दिया है। जहां से सेब का व्यापार किया जाता था उस पर भी रोक लगा दी। इसकी बजाय वो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ईरान और अन्य क्षेत्रों से सेब खरीद रहे हैं। Ladies and gentlemen, Global Times is the official mouthpiece of the Communist Party of China. चाइना की सरकार, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी, वो जो बोलती है ये वही छापता है। अगर इसको पीछे हटना होता है तो ये कहता है कि हम तो मीडिया हाउस हैं, हम तो अपनी राय दे रहे हैं, इसमें चाइना का कोई मतलब नहीं है, चाइना की सरकार का कोई मतलब नहीं है, मीडिया आजाद है। और जैसे इसको मैसेज पास करना होता है, फिर आप देखिए किस प्रकार का ये प्रोपेगेंडा ग्लोबल टाइम्स करता है। इसको भी कर दिया ब्लॉक। और तीसरा था जिन्हुआ न्यूज एजेंसी, ये भी इसी का छोटा भाई है। और कह रहे हैं कि जो टर्की है उसने बहुत ज्यादा वेपन्स दिए हैं, बहुत ज्यादा असलिया पाकिस्तान को दिया है। जो भी हुआ है उसके बाद ये आप समझ लें कि ये आफ्टर इफेक्ट्स आ रहे हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे नए रिएक्शन यूट्यूब वीडियो में। जिस वीडियो में बताया जाता है कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर किया तो तुर्की नाराज हो गया। तुर्की से करोड़ों लोगों ने सेब लेना, सेब वो बाजार में बिकते हैं वो बंद कर दिए हैं। अब तुर्की को करोड़ों रुपए का घाटा लग चुका है भारत से दुश्मनी मोल लेने का। इसी के बीच में वीडियो में काफ़ी पाकिस्तानियों का रिएक्शन नज़र आ रहा है, काफ़ी रिएक्शन काफ़ी मज़ेदार है। तो कृपया वीडियो को पूरा देखना, आखिर तक देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना दोस्तों। अब आप में से जो लोग तुर्की जाना चाहते हैं छुट्टियां मनाने के लिए, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं दोस्तों। जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तब से मुझे और डिटेल पता लगी है। मेरा भी मन है यार, मैं भी जाऊं, घूमूं, कभी लंदन जाऊं, कभी तुर्की जाऊं, हाया सोफिया देखूं, है ना। होता कभी, वैसे मैं ज्यादा घूमना उमना पसंद नहीं करता, लेकिन कभी कभी मन चाहता है। और मैं जो गए हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं यार ये गलत है और तुम क्यों गए नहीं, क्योंकि ये बात किसी को पता नहीं थी। हाँ, ये बात पता थी कि कश्मीर में साथ देता और तुम दो यार, हमें कोई इशू नहीं है अगर तुम कश्मीर में पाकिस्तान का साथ दो। हर एक देश का अपना अपना एक नैरेटिव होता है और अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, एंड दैट्स ओके। लेकिन अगर तुम हमारे दुश्मन को हथियार सप्लाई कर रहे हो जिससे हमारे यहाँ लोगों की जानें जा सकती हैं या जा रही हैं, देन वी विल होल्ड यू अकाउंटेबल। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि ये टर्किश ड्रोन्स हैं। ये बायरक्तर TB2 है ये ड्रोन, ये आप जो देख रहे हैं, मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस मेल यूकैव है ये। एंड्योरेंस 27 घंटे का, रेंज 150 से 300 किलोमीटर, मैक्सिमम स्पीड 222 किलोमीटर प्रति घंटे, पेलोड 150 किलो। गाइडेड बॉम्ब्स इसके अंदर आ सकते हैं और रोल सर्वेलेंस एंड स्ट्राइक। ये बायरक्तर अकिंसी ये वाला ड्रोन है, ये देखिए साहब, हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग, ये भी हेल यूकैव है। एंड्योरेंस इसका 24+ घंटे का है, रेंज 375 किलोमीटर का, मैक्सिमम स्पीड नहीं, मैक्सिमम ये तो मैक्सिमम हाइट होनी चाहिए यहाँ पे, सीलिंग हाइट। पेलोड अप टू 1750 kgs, मिसाइल्स, बॉम्ब्स, स्ट्रेटेजिक अटैक एंड एयर कॉम्बैट। ये देखिए साहब, ये दे रखा है इसने। दिस इज व्हाट Turkey has given to Pakistan. Anka, medium altitude long range UCAV, endurance 24 hours, range 200 kilometers, maximum speed 217 किलोमीटर प्रति घंटे, पेलोड 200 किलो, रिकॉनेसेंस एंड अटैक एंड असिस्ट गार्ड सोंगार। ये वो छोटे छोटे ड्रोन थे श्रीनगर, बाड़मेर, जैसलमेर, या देखे ना पंजाब, ये सब बॉर्डर एरियाज में जो ये वाले थे, सस्ते वाले। ये एंड्योरेंस 25 से लेकर 30 मिनट, रेंज 5 से लेकर 10 किलोमीटर, पेलोड राइफल और ग्रेनेड लॉन्चर, मतलब दिस कैन बी लॉन्च्ड थ्रू दैट, क्लोज रेंज कॉम्बैट सपोर्ट, टैक्टिकल मिनी ड्रोन। ये तो एक ड्रोन का इकोसिस्टम इन लोगों ने बनाया था और ड्रोन के इकोसिस्टम के तहत इन्होंने पाकिस्तान को थोक के हिसाब से ड्रोन दिए। दोस्तों, अभी बीच में टर्की का प्लेन आया था जिसको हमने कवर करा था, और टर्की के 6 प्लेन आए थे और टर्की कहते नहीं, हमने तो तेल भरवाया था यहाँ पे, है ना। हो ना हो ये चीजें आई हैं उसके अंदर, नोबडी नोज।
अब ये सब ये देख लीजिए, विंग लूंग है, मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस 20 आवर्स, पेलोड 480 kgs। ये चाइनीज ड्रोन है CH-4 कायहोंग, ठीक है जी। ये इसकी 235 की स्पीड है और पेलोड है इसका 345 kgs। CH-3 है टैक्टिकल यूकैव, 12 घंटे का है ये। इसका एंड्योरेंस और इसकी मैक्सिमम स्पीड 240 किलोमीटर है। पेलोड इसका 100 किलो का है, यानी कि 100 किलो का बारूद ये अपने साथ कैरी कर सकता है। और VJ-700 ये पेलोड 400 से 500 किलो का पेलोड ये ले सकता है, रिकॉनेसेंस एंड हेवी स्ट्राइक, और ये एंड्योरेंस इसका 20 घंटे का है। दिस इज द काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी चाइना इज गिविंग पाकिस्तान। और एक मैं आपको बात बता दूं दोस्तों, ये चाइना पाकिस्तान को दे रहा है, ठीक है। हमें एक बात समझनी चाहिए, क्या पाकिस्तान के पास पैसा है ये सब खरीदने का? क्या पाकिस्तान के पास एक्चुअली पैसा है तुर्की को देने का, चाइना को देने का? नहीं। फिर पाकिस्तान को माल क्यों मिल रहा है? क्योंकि भारत की इकोनॉमिक तरक्की रोकना चाइना के बेनिफिट में है। चाइना नहीं चाहता, चाइना चाहता है कि पूरे एशिया का एक ही टाइगर हो, इनफैक्ट पूरी दुनिया का एक टाइगर हो, सिर्फ एक, वो हो चाइना। वो कभी ये टॉलरेट नहीं करेगा कि भारत तरक्की कर रहा है दोस्तों। और भारत की तरक्की को रोकने के लिए उसको एक यूजफुल इडियट मिल गया है पाकिस्तान के रूप में। इस इडियट को पैसे दो, ये कभी कुछ करता है, ये कभी कुछ करता है, कुछ करता है, कुछ करता है, बस दैट्स ऑल। अपने लोगों को जाहिल रखना। इनके जनरल्स का आप घर देखेंगे, आप इमारत ऐसे देखेंगे भाई साहब आपके सर से टोपी गिर जाएगी, इतने अमीर हैं इनके जनरल। और लोगों का बेड़ा गर्क हो रखा है। एजुकेशन का नाम नहीं, कुछ फैसिलिटीज का नाम नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम नहीं, लेकिन पैसा लेके ये काम करते रहो। लोगों को बोलो कि भाई ये धर्म के नाम पे हो रहा है। दिस इज व्हाट पाकिस्तान इज डूइंग। ये सब, ये तो अरबों रुपए का, अरबों डॉलर का, रादर नॉट रुपए का, अरबों डॉलर का सामान है। एंड दिस इज व्हाट दे आर डूइंग यार। इंडियन टूरिस्ट अराइवल्स एंड एस्टिमेटेड रेवेन्यू, ये तुर्की का भी आप जरा हिसाब देख लीजिएगा नेक्स्ट टाइम यू प्लान अ हॉलिडे। ये ड्रोन देखें, ये जो तुर्की के आपने ड्रोन देखे हैं ना, यही आपके शहरों के ऊपर घूमे हैं। यही तुर्की है, हाया सोफिया और कम एंड सी दिस एंड हॉट एयर बैलून और ये सब ना, ये जो तुर्की में तो कभी गया नहीं, यही है तुर्की। मैं इसके बारे में बता रहा हूं। 2024 में एस्टिमेटेड रेवेन्यू इसके 2,750 से लेकर 3,438 करोड़ रुपए, ठीक है जी। ये देख लीजिए, ये आप तुर्की को दे रहे हैं। अब आप बोलेंगे साहब कई लोग तो अरबों में खर्च करते होंगे। आप अपनी बर्बादी का सामान तुर्की के हाथ में क्यों दे रहे हैं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। दैट इज माई क्वेश्चन टू द इंडियंस। ये फिल्मों की शूटिंग करना वहां पे और पूरे फैमिली के साथ बोलना कि 10 दिन की ट्रिप हम तुर्की में करेंगे, यार थोड़ा सा समझ के जस्ट बी अ लिटिल केयरफुल, दैट्स ऑल आई एम आस्किंग। मैं सिर्फ आपसे ये बोल रहा हूं कि शत्रुबोध होना बहुत जरूरी है। तुर्की सपोर्ट करता था, ये तो कई सालों से आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, लेकिन जब तुर्की साफ हथियार दे रहा है कि लो इससे हिंदुस्तानियों को मारो, भारतवासियों को मारो, तब तो आपको शत्रुबोध हो जाना चाहिए यार कि नहीं, ये करना गलत है। ये देखिए आज़रबैजान 2,633 करोड़। ये देखिए, मैं ये भी कहना चाहता हूं, टर्किश फर्म्स हैव अंडरटेकन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया इंक्लूडिंग मेट्रो कंस्ट्रक्शन इन लखनऊ एंड मुंबई। व्हाई? आई डोंट नो व्हाई। शत्रुबोध और तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता इसमें। Over 230 Indian companies operate in Azerbaijan with investments totaling approximately $1.2 billion. ONGC Videsh Limited has invested over $1.2 billion